कक्षा 6 और 7 के गणित की कार्य पुस्तिकाएँ प्रवाह 2023-24 के लिए आपकी जो नई वर्कबुक आई हैं उसका कार्यपत्रक नंबर जो 14 हैं वो सोल्व करने वाले हैं। गणित की कार्य पुस्तिका है ये वर्कबुक आपकी, और कार्यपत्रक जो वर्कशीट है 14 उसके आंसर आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। इससे पहले मैंने कार्यपत्रक नंबर 13 तक के सारे वीडियो अपलोड कर रखे हैं, वो भी आप देख सकते हैं। सभी के लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं। PDF वगैरह आपको ऐप के ऊपर मिल जाएगी, आप ऐप को डाउनलोड कर लेना और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना। तो पहला प्रश्न आपके सामने है कार्यपत्रक नंबर 14 का। इसमें आपको भरना है कि जो संख्या दे रखी हैं यहाँ पर आपको इसको संख्या रेखा पर दर्शाना है। संख्या के ये भिन्न के रूप में दे रखी है, यहाँ पर आपको इसको संख्या रेखा के रूप में प्रदर्शित करना है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है 1/4 को संख्या रेखा पे दर्शाना है और 2/5 को संख्या रेखा पे दर्शाना है। सबसे पहले संख्या रेखा पर दर्शाने के लिए ये जो दे रखा है 1/4 और 2/5, इसमें कितने ये नीचे 4 है, इसमें नीचे 5 है। तो जैसे 0 से 1 के बीच में कोई नंबर है, ठीक है, तो उसको आपको 4 भागों में बांटना है। तो लाइन पर 0 से 1 तक संख्या लिखनी है, फिर 1, 2, 3 और 1 तक आपको 4 कर लेना है। इस प्रकार से आपके 4 लाइनें खींचेंगे तो ये 0 से लगा के 1 तक आपकी इसमें 1, 2, 3 और ये 4 हो जाएगा, और ये भिन्न के रूप में दर्शा पाएंगे। या 5 है तो फिर आपको 0 से आगे 5 लाइनें खींचनी है। तो 1, 2, 3, 4 और 5, हमने 5 लाइनें खींच ली। अब आपको इनको संख्या रेखा पे दर्शाना है। तो ये 0 के बाद में आपको 4 लाइनें खींचनी है। तो 1, 2, 3 और 4, ये 4 लाइनें खींच रखी हैं। उसमें से जो 1/4 है वो पहली लाइन पे होगा। ये पहली लाइन है तो ये 4 में से 1 और बटे में 4। दूसरी लाइन पे होते तो इसको हम लिखते हैं 2/4। तीसरी लाइन पे होते तो इसको लिखते हैं 3/4, और चौथी लाइन पे होते तो इसको लिखते हैं 4/4, जो कितना होता है 1 होता है। नेक्स्ट है फिर आपके 2/5। इसको भी संख्या रेखा पर दर्शाने के लिए 0 के बाद में आपके 1, 2, 3, 4, 5 लाइनें खींच रखी हैं। इसमें से कौन से नंबर की लाइन पे लिखना है, इसको दूसरे नंबर की लाइन पे लिखना है। 0 के बाद में दूसरे नंबर की 1, 2, ये वाली जो लाइन है यहाँ पर आपको 2/5 लिख लेना है। तो इसकी जगह पे आपकी क्या लिखेंगे, दूसरे में 2/5 आ जाएगा। तो यहाँ पर भर देना आपको इसको 2/5। दूसरी जो लाइन है यहाँ पे 2/5 आएगा। तो ये था आपके पहला क्वेश्चन। अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दी गई संख्या रेखा के संख्या कार्ड को उचित भिन्न में लिखना है। जैसे कि हमने इसको 1/4 लिखा, इसको यहाँ पे हमने 2/5 लिखा। क्यों लिखा, क्योंकि 0 के बाद में 5 लाइनें थी और 5 में से हमने 2 को यहाँ पर भर दिया। 4 लाइनें थी, 4 में से पहली लाइन पे हमने संख्या रेखा पर दर्शाया, इसलिए 1/4 लिखा। वैसे आपको ये 0 से लगा के 1 तक कितनी लाइनें वो गिन लेनी है। 0 के बाद में कितनी लाइनें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 लाइनें। तो 0 के बाद में कितनी लाइनें, 10 लाइनें। उसमें से डिब्बा कहाँ पे है, 5वीं लाइन पे, तो ये हो जाएगा आपके 5/10। तो यहाँ पे कितना आएगा, 5/10 आ जाएगा। ठीक है, तो दूसरे के पहले में आपको बनना है 5/10। इसी प्रकार से आपको ये देखना है कि 0 के बाद में और 1 तक कितनी लाइनें हैं। तो 0 के बाद में 1, 2, 3 और 4 और 5 और ये कितनी 6 लाइनें हैं। उसमें से 6 लाइनें हैं, उसमें से जो डिब्बा बना वो चौथी लाइन पे है, तो ये हो जाएगा 4/6। कितना होगा ये, 4/6 हो जाएगा। यहाँ पे भर देना आपको 4/6। यहाँ 5/10 भरना है, यहाँ पे 4/6 भरना है। देखो ऊपर की संख्या को कहते हैं अंश, ऊपर की संख्या को क्या कहते हैं, अंश, और नीचे वाली संख्या को कहते हैं हर। तो ये थोड़ा सा इसमें याद रखना, अंश और हर कहा जाता है। तो ये इसमें 4 तो अंश हैं और 6 इसमें हर हैं। अगला जो क्वेश्चन है उसमें आपको संख्या कार्ड पर लिखी जाने वाली सही भिन्न को लिखना है। तो यहाँ पर देखो 0 के बाद में कितनी लाइनें वो गिन लेंगे, 1 तक कितनी लाइनें हो रही हैं। तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, कुल कितनी लाइनें हो रही हैं। यहाँ पर कुल लाइनें हो रही हैं 0 के बाद में 8 लाइनें, तो कुल तो आएंगे नीचे। फिर जो ये आकृति बनी हुई है संख्या कार्ड पे, ये कितने नंबर की लाइन पे है, ये 4 नंबर की लाइन पे है। तो यहाँ पे 4 आ जाएंगी ऊपर। तो इसके जो आंसर होंगे वो 4/8 आएंगी। कितने आएंगी, 4/8। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा 4/8 वाला। ठीक है, इसको हम 4/8 लिखेंगे। 8 लाइनें टोटल हैं, उसमें से चौथी लाइन पे ये गुब्बारा बना हुआ है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके 4/8।
ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को इसमें हर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संख्या रेखा को देखकर लिखिए दिए गए नाम की भिन्न लिखनी है। यहाँ पर संख्या रेखा को देखना है और इसके आधार पर जो अक्षर दे रखे हैं उनके ऊपर आपको बताना है कि वो कौन से भिन्न पर आएंगे। तो देखो 0 के बाद में कहाँ तक गिनती हो देख लेते हैं, 1 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो कुल कितनी लाइनें हो जाएगी इसमें, 0 के बाद में 11 लाइनें हैं। अब आपको उसमें से बताना है, आपको बी का। तो यहाँ पर जो जी है वो क्या हो जाएगा, जी जो लिखा हुआ है वो 6ठे नंबर पे लिखा हुआ है, तो 6/11 हो जाएगा। एच जो लिखा हुआ है वो 7वें नंबर पे है, तो ये 7/11 हो जाएगा। फिर एफ़ कहाँ पे लिखा हुआ है, ये एफ़ है 5वें नंबर पे, तो यहाँ पर आपके आ जाएगा 5/11। डी जो लिखा हुआ है वो डी 3रे नंबर पे है, तो ये हो जाएगा 3/11। और के जो लिखा हुआ है वो के 10वें नंबर पे है, तो ये आएगा आपके 10/11। इस प्रकार से आपको ये भिन्न संख्या रेखा पर जो दे रखे नाम ABCD, ये L तक के नाम, इनको इस प्रकार से आपको दर्शा देना है। तो ये था कार्यपत्रक नंबर 14। पहले में आपको 1/4 लिखना है, फिर 2/5 लिखना है, फिर 5/10 लिखना है। यहाँ पर आपको 4/10 6 लिखने हैं, 4/6। और यहाँ पर जो लिखना है वो आपको 4/8 लिखना है। 4/8 में इसको हम और भी आगे सरल करना सीखेंगे। 4 और 8 में किसका भाग जाता है, तो 4 का भाग जाता है। इसको हम 1/2 भी लिख सकते हैं, ये हम बाद में और आगे एक वीडियो में सीखेंगे। और ये चौथे में आपने ए से लगा के L तक के जो अक्षर हैं इनकी भिन्न के रूप में इनको सही रूप में लिख लिया है। तो ये था आपके कार्यपत्रक नंबर 14। आगे की वीडियो में आपका कार्यपत्रक नंबर 15 सोल्व करेंगे। बहुत ही आसान तरीके से आपको ये समझ में आएगा। और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करना, ताकि उनको भी जो पूरी कार्यपत्रक पुस्तिका है उसके आंसर यहाँ पे एक साथ मिल सकें। तो सभी आपके हिंदी की कार्य पुस्तिका हैं उसके भी आपको आंसर मिल जाएंगे यहाँ पे, और आपकी जो इंग्लिश की कार्य पुस्तिका हैं वर्कबुक, उनके भी आपको आंसर यहाँ पे मिलेंगे। गणित के तो वर्कबुक आपके चल ही रही है पूरी, तो सभी वर्कबुक आपको यहाँ पे करवाई जाएगी। इसके लिए आप अभी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अपना जो एंड्रॉयड ऐप है प्ले स्टोर पर इस नाम से इसको डाउनलोड कर लेना। यहाँ पर आपको PDF वगैरह मिल जाएगी, और पुराने पेपर वगैरह टेस्ट वगैरह आपके यहाँ पे उपलब्ध हैं। 6ठी और 7वीं क्लास का जो व्हाट्सअप ग्रुप है वो ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। और व्हाट्सअप चैनल को भी आप फॉलो कर सकते हैं, उसका भी लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।